ओके। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम मल्टीपल क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट अस बिगिन। ठीक, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज प्रॉब्लम। इसकी पीडीएफ भी वैसे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि वन वे एनोवा क्या होता है, टू वे एनोवा क्या होता है। ऑलराइट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कब यूज़ करते हैं, कब क्या चीज़ कैलकुलेट होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से, ठीक है, इसको किसने डेवलप किया, ये सब तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। ठीक, चलिए लेट अस डिस्कस सम मल्टीपल क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये यूनिट वन में से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस Analysis of variance is a statistical method. Analysis of variance is a statistical method Analysis of variance is a statistical method of comparing the of comparing the of comparing the dash of several population of several population of several population। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन है आपको। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकेंड आपको गिवन है वेरिएंसेस, थर्ड आपको गिवन है मीन्स, एंड फोर्थ है आपका प्रपोर्शन। चलिए, अब आप सोचिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, जो कि हम सबको पता है, ठीक है, ऑफ कंपेयरिंग द डैश ऑफ सेवरल पॉपुलेशन। ठीक, चार ऑप्शंस आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंसेस, मीन्स एंड प्रपोर्शंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो सकता, वेरिएंसेस नहीं, प्रपोर्शंस नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मीन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा मीन्स। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका द डैश सम ऑफ द डैश सम ऑफ द डैश सम ऑफ स्क्वायर्स मेजर्स the variability of the observed values, the variability of the observed values of the
observed values around their values around their respective treatment means. Respective treatment means. ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डैश सम ऑफ स्क्वायर मेजर्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अराउंड देयर रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट मीन्स. ऑलराइट, अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. ए ट्रीटमेंट, बी एरर, C interactions, and D total. ठीक, ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन है कि the dash sum of squares measures the variability of the observed values around their respective treatment means. Treatment, error, interaction, total. ठीक, अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो एरर सम ऑफ स्क्वायर मेजर जो होता है वो क्या करता है, वो मेजर करता है वेरिएबिलिटी का. ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ की वेरिएबिलिटी रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट पे एरर सम ऑफ स्क्वायर मेजर करता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रीटमेंट नहीं होगा, इंटरैक्शन भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी एरर. करेक्ट आंसर होगा एरर. ऑलराइट, अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है. नाउ लेट अस डिस्कस कि ट्रीटमेंट. अब आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं ना कि जैसे मैंने एरर पे क्वेश्चन बना दिया, ठीक, कि एरर पे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके एमसीक्यूज़ में. ठीक, अब ट्रीटमेंट पे भी तो बन सकता है ना. एरर पे भी जैसे मैंने एरर पे बना दिया, ट्रीटमेंट पे भी तो बन सकता है. तो अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा. तो क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरीके से. द डैश सम ऑफ स्क्वायर्स measures the variability of the sample treatment. The variability of the sample treatment means around the overall mean. Means around the overall mean. ठीक, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएं. ए है ट्रीटमेंट, बी है एरर, सी है इंटरैक्शन, एंड डी है टोटल. ठीक, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन बनाया था जो कि एरर पे बेस्ड था. ठीक, कि द डैश सम ऑफ स्क्वायर मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अराउंड देयर रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट मीन्स. ठीक, तो ये क्या था, एरर. अब ट्रीटमेंट पे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि द डैश सम ऑफ स्क्वायर मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ द सैम्पल ट्रीटमेंट मीन्स अराउंड द ओवरऑल मीन. ऊपर ट्रीटमेंट मीन्स था, यहाँ पे ओवरऑल मीन की बात करी जा रही है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एरर. तो आपने ऊपर देखा किसको बोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट. द करेक्ट
आंसर विल बी ट्रीटमेंट। ठीक, अब और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। फोर्थ, if the true means of the K population are equal, if the true means of K population, true means of K population, if the true means of K population are equal, then are equal then MSTR upon MSE, MSTR upon MSE should be ठीक। तो इसके चार ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है। मोर देन 1.00, more than 1.00, B close to 1.00, close to 1.00, C close to 0.00, close to 0.00, and D close to -1.00, close to -1.00। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली में बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि अगर ट्रू मीन्स ऑफ के पॉपुलेशन इक्वल देन MSTR अपॉन MSE है, तो उसका तो कितना होगा, 1.00 से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी, कि 1.00 के क्लोज उसकी वैल्यू जाएगी, कि 0.00 के क्लोज वैल्यू जाएगी, कि क्लोज टू -1.00 के वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लोज टू 1.00। वो किसके क्लोज जाएगी, 1.00 के क्लोज जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी, क्लोज टू 1.00। ऑलराइट, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। If the MSE of an ANOVA for 6 treatment groups is known, you can compute। ठीक, क्वेश्चन ये है कि if the MSE of an ANOVA, if the MSE of an ANOVA, if the MSE of an ANOVA for 6 treatment, for 6 treatment, for 6 treatment, for 6 treatment groups is known, groups is known, groups is known, ग्रुप्स इज नोन, यू कैन कंप्यूट, आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कंप्यूट ए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 या द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट ग्रुप, द standard deviation of each treatment group, या ऑप्शन सी, द pooled standard deviation, the pooled standard deviation और D, B and C both, B and C both। ठीक, एक ये क्वेश्चन है कि अगर
MSE एनोवा का 6 ट्रीटमेंट ग्रुप है, तो उससे हम क्या चीज़ कंप्यूट कर सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन है आपका द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट ग्रुप। हर एक ट्रीटमेंट ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आता है द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑलराइट, अब आ रही अब सेकेंड क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि to determine whether the test statistic of ANOVA is statistically significant, it can be compared to critical value. What two pieces of information are needed to determine the critical value? ठीक, to determine whether the test statistic of ANOVA is statistically significant. Statistically significant, it can be compared to critical value what two pieces of information are needed to determine the critical value. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि टू डिटरमाइन वेदर द टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ एनोवा इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, it can compare to critical value. What two pieces of information are needed to determine the critical value? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। सैम्पल साइज, number of groups, बी ऑप्शन होगा आपका मीन सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, सी ऑप्शन आपको गिवन है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और obtained frequency, या फिर डी ऑप्शन आपको गिवन होगा MSTR और MSE। To determine whether the test statistic of ANOVA is statistically significant, it can be compared to critical value. What two pieces of information are needed to determine the critical value? ठीक है, तो कौन सी दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए? तो चाहिए होता है सैम्पल साइज एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो इस करेक्ट आंसर क्या होगा? मीन सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन।
ज़रूरी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस वन। ठीक, ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, ये चीज़ जो है ये आप हाईलाइट करके रख लो कि सैम्पल साइज नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होता है, सैम्पल साइज और नंबर ऑफ ग्रुप का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए। नाउ लेट्स डिस्कस टू कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट जो 7। सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is an assumption of one-way ANOVA, is an assumption of one-way ANOVA, comparing samples from 3 or more experimental treatment. For 3 or more experimental treatments. ठीक, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन कहता है कि ऑल द रिस्पॉन्स वेरिएबल विद इन के पॉपुलेशन, all the response variables within the K population follows a normal distribution. B, the sample associated with each population, with each population are randomly selected and are independent from all other samples. ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी है। सी में क्या कहते हैं कि द रिस्पॉन्स वेरिएबल विद इन ईच ऑफ द के पॉपुलेशन, the response variable within each of the K population are equal. ठीक है, और लास्ट डी ऑप्शन है आपका
ऑल ऑफ दीज। अच्छा, ये जो हमने आपको न्यूमेरिकल, वैसे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको और प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, लेकिन उसमें उन एमसीक्यूज़ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी जो थोड़े मुझे उनमें से जो टफ लग रहे थे कि हो सकता है आपको उनमें प्रॉब्लम्स आए पढ़ने में, ठीक है, वो मैं आज आपको कराए दे रही हूँ, ठीक। बाकी जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपको याद कर लेने, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 के हैं, ठीक है। तो और जो थोड़े बहुत मेरे को लग रहा था कि टफ हैं, ठीक, तो वो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जामिशन ऑफ वन वे एनोवा। इसमें वन वे एनोवा एजम्पशन के बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एनोवा के एजम्पशंस पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे वन वे एनोवा, तो कंपेयरिंग सैम्पल्स फ्रॉम 3 और मोर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, तो इनमें से कौन सा एजम्पशन है, तो इसमें सारे एजम्पशंस जो हैं ए बी सी, ठीक, ये तीनों एजम्पशन है, मतलब कि ऑल द रिस्पॉन्स वेरिएबल्स विद इन द के पॉपुलेशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये भी एजम्पशन है वन वे एनोवा का। बी क्या आता है कि द सैम्पल एसोसिएटेड विद ईच पॉपुलेशन आर रैंडमली सेलेक्टेड एंड आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर अदर सैम्पल्स। ट्रू। सी है द रिस्पॉन्स वेरिएबल विद इन ईच ऑफ द के पॉपुलेशन आर इक्वल। करेक्ट, ट्रू है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज, ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एट्थ। एट्थ है आपका द वेरिएबिलिटी ड्यू टू चांस, ठीक। एट्थ हम देखते हैं द वेरिएबिलिटी ड्यू टू चांस, द वेरिएबिलिटी ड्यू टू चांस, the variability due to chance decreases the value of f, decreases the value, decreases the value of f will, f will, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंक्रीज, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टे द सेम, स्टे द सेम, सी आएगा आपका डिक्रीज, एंड डी ऑप्शन है हमारा हम नहीं कह सकते, कांट टेल, ठीक। तो द वेरिएबिलिटी है चांस डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एफ, तो वेरिएबिलिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक। अब इसके बाद का देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, है ना, कि अभी तक मैंने बहुत बार डिस्कस किया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आखिर होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ द या एक सेकेंड वेट, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका नाइन्थ, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ इज द, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आएगा, डी ए ऑप्शन है आपका, नंबर ऑफ फैक्टर इन द एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द एक्सपेरिमेंट, बी है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स
number of participant who had contribute who had contribute non outlier data, non outlier data. सी ऑप्शन है आपका number of values that are free, number of values that are free, number of values that are free to vary when computing, to vary when computing, vary when computing, to vary when computing a statistic, a statistic. ठीक. डी ऑप्शन क्या कहता है? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, number of data points, number of data points that were free, that were free, that were free from systematic error, from systematic error when comparing a statistic, when comparing a statistic. ऑलराइट. तो पहले ऑप्शन में क्या था कि द नंबर ऑफ फैक्टर इन द एक्सपेरिमेंट, जो कि गलत, नहीं, फॉल्स. सेकेंड ऑप्शन आपको क्या कह रहा है? बी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु हैड कंट्रीब्यूट नॉन आउटलाइनर डाटा, नहीं. तो सी वाला क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आर फ्री टू वेरी व्हेन कंप्यूटिंग अ स्टैटिस्टिक. करेक्ट. सो इन दिस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज दैट आर फ्री टू वेरी व्हेन कंप्यूटिंग अ स्टैटिस्टिक. ठीक है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे इसमें, एक टेंथ है, टेंथ क्वेश्चन है कि अ स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू, अ स्टेटमेंट, a statement about the value of population, a statement about a value of, a statement about a value of a population parameter, of a population parameter, a statement about a value of a population parameter is called, क्या कहेंगे? ए ऑप्शन नल हाइपोथेसिस, ये तो आप सभी को पता होगा, नल हाइपोथेसिस. बी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सी, सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस. और डी, कंपोजिट हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस. तो ये तो आप सभी को पता होगा कि स्टेटमेंट अबाउट अ वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. ओके. अभी इस वाले लेक्चर में हमने टोटल कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए? 10 MCQs डिस्कस किए, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को हो सकता है मे बी चीज़ें समझ में ना आए. ठीक. अभी आपको मैं एक PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी जिसमें और भी MCQs प्रॉब्लम होंगे, जो कि यूनिट 1 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रॉब्लम है. ठीक है. और
चैप्टर को आप अपनी बुक से भी अच्छे से रिवाइज करें, जो मैंने अभी तक लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें से भी देखिए, और अगर आपने लेक्चर्स भी प्रॉपरली देख लिए तो आपको एकदम ओवरऑल व्यू हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, क्या अप्रोच लगेगी, किस टाइप के एमसीक्यूज प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय। ऑलराइट, ओके देन, ठीक है, सारे एमसीक्यूज प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा। बाकी एनोवा क्या होता है, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 1 क्या होती है, फिनिश होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 1 फिनिश हो जाएगी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अब तक, ठीक है। यहाँ से यूनिट 1 नंबर 1 फिनिश्ड, ठीक है। अब कल या डे आफ्टर टुमारो, ऑलराइट, विल स्टार्ट द यूनिट नंबर 2, ठीक है। इस यूनिट में सिर्फ कुछ चीज़ें थी, एनोवा क्या होता है और वन वे एनोवा, टू वे एनोवा क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम उसमें बात करेंगे कि इस यूनिट में क्या क्या है, ठीक है। तब तक आप लोग यूनिट नंबर 1 को अच्छे से रिवाइज करिए और पढ़िए, ऑलराइट, बाय।